इल्जाम है ना ही उस पर इल्जाम है। अब नेक्स्ट देखिए, when two nouns are joined by with or as well as the verb agrees with first noun whether it is singular or plural। जब दो इसमों को as well as या with से मिलाया जाए तो फेल हम पहले इसम के मुताबिक होगा, चाहे वो वाहिद हो या जमा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन याद रखें, एक पढ़ा है आपने ईदर आर नीदर नार और एक पढ़ा है आपने एज वेल एज और विद। अब इनके दोनों के उल्ट रूल है, क्या है कि ईदर आर नीदर नार के साथ क्या होगा, बाद वाले के मुताबिक फेल लगेगा, और एज वेल एज और विद के साथ जो है ना पहले वाले के मुताबिक फेल लगेगा। पहला अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फेल भी सिंगुलर लगेगा, यानी कि आर होगा तो इज बन जाएगा, अगर हैव होगा तो हैज बन जाएगा। इसी तरह अगर सब्जेक्ट जो है एज वेल एज या विद से पहले जो सब्जेक्ट लगा है वो प्लुरल होगा तो फेल भी प्लुरल होगा। अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं। The principal with all the teachers have gone out for a walk। अब with से पहले प्रिंसिपल लगा है, प्रिंसिपल सिंगुलर है। The principal with all the teachers has gone out for a walk। पहला लफ्ज प्रिंसिपल है इसलिए इसके मुताबिक फेल लगाएं। अब समझ आ गई, याद रखें ईदर आर और नीदर नार में बाद वाले सब्जेक्ट के मुताबिक फेल लगेगा, और विद और एज वेल एज में पहले सब्जेक्ट के मुताबिक फेल लगेगा। फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स आर टॉट इन आवर कॉलेज। फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाई जाती है। ये पहला लफ्ज फिजिक्स है जो कि वाहिद है, इसलिए इसके साथ फेल वाहिद लगाएंगे, क्योंकि फिजिक्स यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फिजिक्स एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है, तो एज वेल एज और विद का असूल पढ़ा है कि पहले के मुताबिक होगा। तो फिजिक्स सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आ गया। द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर इज एब्सेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जमा है, प्लूरल है, तो द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर एब्सेंट। पहला लफ्ज जमा है तो इसके लिए फेल भी जमा लगाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने इन शॉर्ट दिखा दिया हमें एज वेल एज और विद, पहले लफ्ज नाउन के मुताबिक फेल लगाए। नीदर नार ईदर आर आखिरी मिलाने वाले लफ्ज के साथ वर्ब लगाए। मतलब है कि एज वेल एज और विद, अगर इससे पहले जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर वर्ब भी सिंगुलर, और इस तरह अगर इससे पहले सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल आएगा। नीदर नार इधर आर का भी ऐसी असूल है, इसका उल्ट असूल है कि नीदर नार इधर आर में जो बाद में सब्जेक्ट आएगा नार या आर के बाद, वो हमेशा क्या होगा, उसके मुताबिक वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल लगेगा।